हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अमंग कि अमंग का यूज़ कैसे होता है। अमंग में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अमंग का यूज़ कैसे करें, बिटवीन का कैसे करें, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, बिटवीन और अमंग। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि अमंग का प्रयोग कहाँ पर होता है और बिटवीन का प्रयोग कहाँ पर होता है, और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और आपके जो भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, वो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेजना ताकि हम आपके सवालों का सही और सटीक जवाब दे पाएँ। तो देखिए, आज की वीडियो में है स्टूडेंट्स प्रेपोजिशंस और हमारा है टॉपिक अमंग, और एक दूसरा है प्रेपोजिशन बिटवीन। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग। तो अमंग में और बिटवीन में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूज कैसे होता है, तो देखिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं बिटवीन की। बिटवीन का मतलब होता है दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो जगहों के बीच में स्थित होना। दो के बीच में होना, दो वस्तुओं या जगह हो या व्यक्ति हो, उनके बीच में कोई भी संज्ञा या नाउन या वस्तु स्थित है तो अपन को बिटवीन का यूज करना है। जैसे ऋतु वॉज सिटिंग बिटवीन कोमल एंड रानी। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ऋतु जो है, ऋतु वो किसके बीच में बैठी हुई है, कोमल के बीच में और रानी के बीच में। ओके, ऋतु है वो बीच में है, कोमल और रानी के बीच में। तो जब कोई भी नाउन या व्यक्ति दो के बीच में स्थित होता है तो आपको उसमें बिटवीन का यूज करना है। दूसरी हम बात करते हैं, कोई भी जगह होगी, जैसे दौसा इज ए district located between आगरा एंड जयपुर। दौसा एक जिला है जो कि आगरा और जयपुर के बीच में है। तो इसमें दो जगहों की बात करिए हम स्टूडेंट्स, जगह कौन कौन सी हैं, आगरा और जयपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोमल और रानी की बात कर रहे थे। तो जब भी कोई भी नाउन है वो दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में या दो जगहों के बीच में होती है तो हम बेसिकली उसमें बिटवीन का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है अमंग की, कि अमंग का यूज कैसे करें। तो अमंग का जो यूज है उसको ध्यान से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बिटवीन को समझें। इसको आप नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अमंग कि अमंग का यूज कैसे करना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं हो और आपकी समझ में भी आए। तो बिटवीन की बात करते हैं तो दो के बीच में, बिटवीन का मतलब है बीच में, दो के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो जगहों के बीच में। अब है अमंग। अमंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो अमंग का यूज है, नंबर फर्स्ट, जब कोई जगह पहाड़ों से घिरी हुई हो चारों तरफ से, तो उसके लिए आता है अमंग। इट मीन्स सराउंडेड बाई। सराउंडेड बाई का मतलब है चारों तरफ से घिरा होना, चारों तरफ से घिरा होना, चारों तरफ से घिरा होना। जैसे उदयपुर is a city among the lakes। जो उदयपुर जो शहर है वो क्या है, चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ है। तो उसमें हम अमंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अमंग, क्योंकि चारों तरफ वहां पे क्या है, झील ही झील है, इसलिए हम उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, सरिस्का वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी is located among the hills। कि जो इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्या है, हमारी जो हिल्स हैं, जो पहाड़ी है, उनसे घिरी हुई है। तो जब कोई भी चीज़ घिरी हुई होती है स्टूडेंट्स, तो उसमें अमंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? अमंग का। क्योंकि अब तक आप सिर्फ इतना जान रहे थे कि अमंग का यूज़ होता है दो से अधिक के बीच में। हाँ स्टूडेंट्स, अमंग का मतलब होता है मोर देन टू, दो से अधिक के बीच में। दो के बीच में बात करेंगे तो बिटवीन का यूज़ करना है, और दो से अधिक के बीच में बात करेंगे तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जब कोई भी चीज़ है, कोई भी नाउन है, वो चारों तरफ से घिरी हुई होती है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? प्रीपोजिशन अमंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा अमंग आया और यहाँ पर भी हमारा अमंग है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, और अमंग का यूज़ कहाँ पर होता है? तो जब कोई भी चीज़ घिरी हुई होती है चारों तरफ से, तो आपको अमंग का यूज़ करना होता है। सराउंडेड बाई, चारों तरफ से घिरा होता है, तो आपको उसमें अमंग का यूज़ करना है। नंबर सेकंड जो हमारे स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, अभी हम बात कर रहे थे कि दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक जगहों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, वस्तुओं के बीच में बात की जाती है तो हमेशा अमंग का यूज किया जाता है। जैसे द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग his 5 sons। तो यहाँ पर बात हो गई स्टूडेंट्स 5 sons, 5 बेटे कि द फार्मर, जो किसान जो था, डिवाइडेड, उसने बांट दिया, विभाजित कर दिया, बंटवारा कर दिया, हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी का, अमंग हिज 5 sons, अपने 5 बेटों के बीच में। जब 5 बेटे दो से ज्यादा हो गए स्टूडेंट्स, तो इसमें हम अमंग का यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो का यूज के लिए बिटवीन आता है, लेकिन दो से ज्यादा का बात करेंगे तो हम उसकी किसकी बात करेंगे? अमंग। तो दो से जब ज्यादा की बात की जाए हमेशा, तो हमेशा हम अमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, इसका नंबर थर्ड एग्जांपल है, द पीकॉक वॉज सिटिंग अमंग द प्लांट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है द पीकॉक वाज सिटिंग अमंग द प्लांट्स, कि जो पिकअप जो था, जो मोर जो था, वह प्लांट्स के बीच में बैठा था। लेकिन प्लांट्स यहाँ पे कैसे हैं? मोर देन टू, प्लांट्स बहुत सारे हैं, तो मोर देन टू, बहुत सारे हो, दो से अधिक हो, तो उसमें हम अमंग का यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा दो यूज हो गए, तो जब कोई वस्तु या नाउन हो, ये चारों तरफ से घिरी हुई हो, तो हम उसमें अमंग का यूज करेंगे। और दो के बीच में बात करेंगे तो बिटवीन का यूज करेंगे, दो से अधिक के बाद बात करेंगे तो हमारा ये सेकंड नंबर का जो बात है, द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 sons, कि किसान ने अपनी प्रॉपर्टी को 5 बेटों के बीच में बांट दिया। तो यहाँ पे 5 जो बेटे हैं, दो से अधिक है, तो हमने इसमें अमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करा है। दूसरा हमने स्टूडेंट्स थर्ड नंबर पे पढ़ा, द पीकॉक वाज सिटिंग अमंग द प्लांट्स, जो मोर जो था वह पौधों के बीच में बैठा था। तो प्लांट्स बहुत सारे थे, मोर देन 2 थे, तो हमने इसमें किसका यूज करा स्टूडेंट्स? अमंग का यूज करा। और एक और बात होती है स्टूडेंट्स, नंबर 4 हम बात करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। नंबर 4 पे अगर हम बात करेंगे तो अमंग का क्या यूज होता है? लास्ट यूज है स्टूडेंट्स, कि जब बहुतों में से एक हो, अनेकों में से एक हो। जैसे कि अभी क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? आईपीएल चल रहा है, तो इसमें होगा एक सेंटेंस, हमारे समझने की कोशिश करना, देयर विल बी एन आईपीएल ट्रॉफी winner among IPL teams, कि क्या होगा स्टूडेंट्स? देयर विल बी एन आईपीएल ट्रॉफी विनर, कि एक आईपीएल ट्रॉफी विनर होगा अमंग आईपीएल टीम्स, जितने भी आईपीएल की जो टीम्स है उनमें से एक होगा। तो जब कोई अनेक में से एक हो, बहुतों में से कोई एक हो, तो उसमें हम अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो एक बार दोबारा से ध्यान दे लीजिए कि बिटवीन का प्रयोग स्टूडेंट्स हमेशा दो के बीच में होता है, दो व्यक्ति हो, वस्तु हो या जगह हो। जबकि अमंग का यूज दो से अधिक के बीच में होता है, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो या जगह हो। और
उसके साथ ही सराउंडेड बाई, जब कोई चीज चारों तरफ से घिरी हुई हो तो अमंग का यूज करते हैं। जब कोई चीज दो से अधिक के बीच में बांटी जाती हो, उनके अधिक बीच में स्थित तो मोर देन टू हो तो अमंग का यूज करेंगे। कोई बहुतों में से एक हो तो भी स्टूडेंट्स अमंग का यूज करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपके अमंग और बिटवीन का जो कन्फ्यूजन है वो समझ में आया होगा और ये दूर हो गया होगा कन्फ्यूजन। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमें आपकी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए।